नमस्कार दोस्तों। प्रदूषण कम करने से सेहत के कौन कौन से फायदे हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। दोस्त, हम सब जानते हैं कि प्रदूषण से हमारी जो ज़िंदगी है काफ़ी प्रभावित होती है। खराब हवा सिर्फ खांसी, दमा जिसको अस्थमा कहते हैं, फेफड़े का कैंसर, सांस की बीमारियां ही नहीं बल्कि ये दिल की बीमारियां, डायबिटीज़, खून की कमी, बच्चों में समय से पहले मौत और कम वजन जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बनती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल लगभग 15 लाख मौतें सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि हम WHO के साफ हवा के मानक को पूरा नहीं कर पाते हैं। हाल ही में IIT दिल्ली और रिसर्च एजेंसी क्लाइमेट ट्रेंड ने एक स्टडी की। इसमें पाया कि अगर प्रदूषण को सिर्फ 30% तक भी कम कर दिया जाए तो लोगों की सेहत में काफ़ी सुधार होगा, जैसे कि दिल की बीमारियां घट जाएंगी, डायबिटीज़ का खतरा कम हो जाएगा, महिलाओं और बच्चों में खून की जो कमियां हैं वो कम हो जाएंगी, उनके वजन कम हो जाएंगी, ये सारी दिक्कतें घटने लगेंगी। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसको NCAP भी कहते हैं, ये है क्या? साल 2019 में भारत सरकार ने NCAP शुरू किया। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य ये था कि 131 शहरों में साफ हवा करनी है। 2026 तक प्रदूषण को करीब 40% तक कम करना है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह प्रोग्राम पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया। आखिर दिक्कतें क्या हैं कि ये प्रोग्राम पूरी क्यों नहीं हो पाई? इसमें दिक्कतें आती हैं कि कई शहरों का जो फंड का है वो सही उपयोग नहीं किया जाता है। जो फंडिंग मिलती है उसका सही तरीके से उपयोग नहीं किया जाता। प्रदूषण मापने वाले जो स्टेशन होते हैं, यानी मॉनिटरिंग स्टेशन, या लगाए गए हैं या तो नहीं ही लगाए गए हैं, फिर भी गलत जगह पर लगाए गए हैं। गाँव और छोटे कस्बों में यह योजना बाहर है, मतलब गांव और छोटे जो कस्बे हैं उनको इस योजना में जोड़ा ही नहीं गया है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में हर साल प्रदूषण संकट आता है, लेकिन राज्य और केंद्र में तालमेल की कमी है। सीख क्या है? IIT दिल्ली और क्लाइमेट ट्रेंड की तरह यह स्टडी हमें दिखाती है कि अगर सही तरीके से NCAP लागू किया जाए तो करोड़ों लोगों की सेहत में सुधार हो सकती है। सरकार को चाहिए कि इन प्रोग्राम को और मजबूत बनाएं, सिर्फ कागज़ पर नहीं बल्कि ज़मीन के स्तर पर काम करें। जरा सोचिए, अगर हवा साफ हो जाएगी तो न सिर्फ बीमारियां कम होंगी बल्कि बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित होगा। यह समय है कि हम सब मिलकर प्रदूषण के खिलाफ आवाज़ उठाएं, साफ हवा को अपनी प्राथमिकता बनाएं और साल में होने वाले 15 लाख मौतों को कम से कम 30% तक कम किया जाए।